नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। राजधानी देहरादून में नगर निगम और MDDA की संयुक्त टीमों द्वारा अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दर्जनों दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों की लगातार शिकायत आ रही थी, जिससे इस क्षेत्र में जाम की स्थिति भी बन रही थी। इसी के मद्देनजर MDDA ने नगर निगम को इस बाबत अवगत कराया, जिस पर नगर आयुक्त ने अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बड़ी कार्रवाई इसलिए की गई कि MDDA द्वारा ये इसमें शिकायत आ रही थी कि बार-बार यहाँ पर बहुत कब्जे हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में जाम लगा रहता है। MDDA ने फिर हमारे नगर आयुक्त महोदय से लेटर बनाकर रिक्वेस्ट कर नगर निगम को साइड में बुलाया गया, जिसमें हमें आकर के ये बड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर रुख बदला है। वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने कहा कि यानी 6 और 7 की बात की जाए तो उत्तराखंड में बारिश को लेकर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में यानी बर्फबारी देखने को मिल रही है। 4000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। देखिए, संभावनाएं ऐसा है कि अगले 48 घंटे तक, अगले 2 दिन तक, मतलब 6 तारीख और 7 तारीख में यह शंका बन रही है कि अधिकांश स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो 4000 मीटर से ऊपर हाइट वाले हमारे 4000 लगभग और उससे ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पे बर्फबारी की आशंका है कहीं कहीं पे। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे धाम में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। बताते चले कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में 6 और 7 अक्टूबर को बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई थी। आज दोपहर 1:30 बजे से केदारनाथ धाम की पहाड़ियों सहित केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी होने से यात्रियों ने जहां बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया, वहीं बर्फबारी होने से एक बार फिर ठंड भी बढ़ने लगी है। आपदा प्रबंधन विभाग रुद्रप्रयाग ने यात्रियों से अपील की है कि अपने साथ गर्म कपड़े आदि जरूर सामान अवश्य लेकर आएं। इस वर्ष 23 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने हैं। कपाट बंद होने से पूर्व केदारनाथ में इस सीजन की ये पहली बर्फबारी देखने को मिली है। तमिल व हिंदी बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत ने सोमवार को भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर विशेष पूजा अर्चना की। दरअसल फिल्म स्टार रजनीकांत सोमवार को हेलीकॉप्टर से श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने ठीक 11:45 पर श्री बद्रीनाथ मंदिर में पहुंचकर श्री हरिनारायण प्रभु के दर्शन और पूजा अर्चना की। बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत हर साल अलौकिक शांति व आध्यात्मिक अनुभव के लिए श्री केदारनाथ और भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम आते हैं। हेली सेवा 12 केदारनाथ हेली सेवा सुचारू रूप से चल रही है। बाबा केदार के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज पर बंद हो रहे हैं। कपाट बंद होने से संचालन बंद हो जाएगा। अक्टूबर तक की यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग फुल हो चुकी है। गुधाकाली, फाटा और सरसों से 6 एविएशन कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा संचालित है। यात्रा के अंतिम चरण में बाबा केदार के दर्शन के लिए टिकटों के लिए मारामारी है। यूकाडा विभाग के अनुसार 13 से 21 के लिए बुक होंगे टिकट। 23 अक्टूबर को बंद होंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट। IRCTC ने अंतिम स्लॉट के लिए बुकिंग तिथि जारी कर दी है। 8 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे वेबसाइट खुलेगी, जिसमें 13 से 21 अक्टूबर को यात्रा की बुकिंग की जाएगी। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। 9 को आधिकारिक रूप से IRCTC को वेबसाइट बुकिंग के लिए बंद की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने पर भाजपाइयों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर जोरदार स्वागत किया। उसके पश्चात मंत्री ने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का फीता काटकर लोकार्पण किया। तत्पश्चात जनता के बीच पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में मौजूद आशा वर्करों, समस्त डॉक्टरों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। प्रोग्राम में मौजूद वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने शेर अली बाबा जारत के पास खाली पड़ी 12.5 एकड़ सरकारी भूमि को जनहित में उपयोग लाने की मांग रखी। तो वहीं उन्होंने जसपुर सरकारी अस्पताल में दी जाने वाली निःशुल्क जांचों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद जसपुर क्षेत्रीय वर्तमान कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने शिवराजपुर पट्टी स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज में विषय बढ़ाने व जसपुर चिकित्सालय में सृजन चिकित्सक व बाल रोग विशेषज्ञ तैनाती की मांग से मंत्री को अवगत कराया। देख रहे होंगे कि जसपुर में हम लोग 50 बेड का ये हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। दूसरा यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आज हमने उद्घाटन किया है।
और इस सिस्टम से क्या होगा कि जितनी भी जांचें होंगी जो हमारी लैब है उनको अब काशीपुर और रुद्रपुर नहीं भेजना पड़ेगा, सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए हमने इसके लिए दिए। दूसरा, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। तीसरा, हम 280 डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में और नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, ताकि जहाँ भी संविदा के डॉक्टर हैं या बॉन्डेड डॉक्टर हैं, अब हम नियमित डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बहुत अंतराल के बाद हमारे इसमें आए हॉस्पिटल में। तो हमारे यहाँ क्योंकि बाल रोग विशेषज्ञ नहीं, सर्जन नहीं था, लेकिन उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ के लिए सीएमओ को बोल दिया है कि सप्ताह में 2 दिन वो व्यवस्था करें। तो 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने आश्वस्त किया है और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी डॉक्टर मांगे गए हैं जैसे उपलब्ध करो मिलेगी। एक मैंने डिग्री बोली जो हमारा उच्चीकरण नहीं है, क्योंकि वो BA था, तो मैंने MA की मांग की है और वहाँ साइंस से भी हो। और उन्होंने उसकी क्योंकि साइंस के लिए इनकी फाइल चली है वो भित्री है, लेकिन उच्चीकरण के लिए भी मैंने मांग रखी है। मेरा काम जो कि मांग रखना है अपने क्षेत्र के लिए, चाहे मंत्री हो चाहे CM हो, मैं मांग रखता रहता हूँ कि भाई हमें कुछ दो। और मैं यहाँ की जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं सबको सुविधाओं की ज़रूरत है, तो गरीब लोग हैं। अब एक मजदूर आदमी मान लिया काशीपुर बाल बच्चे को दिखाना जाए तो बड़ा कठिन पड़ता है उसको, या किसी प्राइवेट डॉक्टर, क्योंकि वो 300 रुपये या 400 रुपये फीस नहीं दे सकते। तो इसलिए उन्होंने 2 दिन का आश्वस्त किया है। अब 1 सप्ताह नहीं होगा तो उसके बाद बात करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।